हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी। और बहुत ठंड हो रही है आज हमारे इधर। मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा आग जला लूं, पर हमारे यहाँ हमेशा धूप निकल जाती है। बट फिर धूप में आग कौन सेकता है। इन बच्चों को नहला धुला के इतना क्यूट क्यूट बना के रखो, उसके बाद इनको पता नहीं क्या खाता है कि अपने आप ही चेंज होते चले जाते हैं थोड़ी देर में। गाय देखी इसने और ये भागना चालू कर दी। चलो अंदर, भागो 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 अंदर, चलो अंदर। तो गाइज अभी मेरे को कमेंट में लिखा गया था कि करुणा कितने साल की है, तो करुणा 2 साल की हो जाएगी 28 जनवरी को, इसी वाली। ये आशीष को येलो कपड़े इतने पसंद है, ये भी नहा धो के अपना येलो वाला ड्रेस पहन कर बैठा हुआ है। इसके टोपा में थोड़ा सा येलो था, तो ये कहता है मुझे ये येलो वाला टोपा लगाओ। तो ये अपनी मम्मी बाबू को देने आई थी बिस्कुट और उसने खुद ही खा लिया। हाँ हाँ हाँ। मैगी मैगी बनाओ, मैगी बनाओ, मैगी खाओगे दोस्तों। करुणा की तरफ से मैगी पार्टी। ले पैकेट लेके घूम तू। करुणा को हवा लग रही है, कहती मम्मी हवा हवा। इसको तो हर चीज का पता है, हवा किसे कहते हैं, धूप किसे कहते हैं, छाव किसे कहते हैं। हैं तेरे को किसने बताया ये सब चीजें। दिखा अपना शकल, बजा लिए 12। ये देखो कितना गंदा शकल खा लिया इन्हें, चॉकलेट खा खा के। और मेरा स्वेटर गया हवा से खेत में। पकड़ो इससे पहले कि खेत में निकले। मैंने सोचा था कि ये साफ कर लूंगी जब करुणा मैगी का पैकेट देगी और बना लूंगी, और मैं थोड़ा बहुत गिर जाएगा तब साफ कर लूंगी। लेकिन मेरी बेटी ने मेरे से पानी गर्म करवा लिया, फिर मैंने गैस भी बंद कर दिया। वो मैगी का पैकेट ही नहीं दे रही यार। हीटर चला के बैठा रखा उसको, थर कांप रही थी। बाहर से उठा कर लेके आई मैं इसको। फिर पड़ोसी ने बोला लेके चले जाओ दीदी, ज्यादा ही कांप रही है, इसको मोटे कपड़े पहनाओ। स्वेटर पहना रही थी इतनी मोटी, उसकी दादी की बुनी हुई। मैं सोच रही हूँ अब थोड़ी देर में सच में मैं आग जलाऊंगी और कोयले लेके आऊंगी और घर में रखूंगी, तो उससे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा घर का टेम्परेचर। तो मैगी लाओ। नहीं देना, ठीक है। नहीं चाहिए, नहीं बनाऊं। चलो ठीक है भैया, नहीं बना रहे तो रखो अपने पास, हम चले खाना खाएं, अपने बर्तन भांडे धोएं। ये देखो मेरी बेटी की हाल, मैगी हाथ में इसके, और ये जनाब सो गई हैं। और ऐसे सो गई है बैठे बैठे के, देखो कितने आराम से सो रही हैं। सुला दिया मैंने इसको। अब मैं चली घर का काम करूँ थोड़ा सा, वरना इन्हें को कुछ नहीं करने देगी। तो मैं अपनी मग्गू को सुला कर आई थी वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो तो मेरे थोड़े बहुत बन चुके हैं और ये उठ के आ गई है। अब मैं इसको बैठाऊंगी तो ये रोएगी, क्योंकि मैंने ना दूध भी गर्म नहीं करा था वीडियो बनाने के बारे में। लगा बाद में उठ जाएगी। ओ कल्लो आ गई रे खेत में। आपका डॉगी दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसका नाम इसने कल्लो रखा हुआ है। चिल्लाई जरा, ओ कल्लो। वो रही कल्लो, देखो खेत में बैठी है। पीछे इसकी बुआ ने सिखाया इसको। हाँ ओ कल्लो, आजा कल्लो। अभी मेरा दिमाग खाएगी और वो गोद से नहीं उतरेगी। इसलिए तो सो लेने में भलाई रहती है मेरी। कौन है वहाँ? कल्लो। कल्लो है उसका नाम? अच्छा आवाज मार दे, ओ कल्लो आ जाओ कल्लो। उसी आते हैं, चीज दे जाते हैं। इसके हाथ में मूंगफली पकड़ा के चले गए हैं, है ना? है भी इसमें? हाँ है, मेरे को लगा नहीं है। तो चलिए आग जलाऊं। मेरे हस्बैंड लेके आए थे लकड़ी जंगल से। मैंने उनकी हमेशा बुराई करी है, अच्छाई भी करता है कभी कभी। वो लकड़ी लेके आया था, सोचा था उन्हें आग तेप लूंगी मैं, या कभी कभी गैस खत्म हो जाता है तो खाना बना लूंगी मैं। तो काम तो बहुत सारे अच्छे करता है, लेकिन गड़बड़ ये कर देता है कि, और उसके बाद मेरे को सहन नहीं होती कि क्या क्या बोल दिया मेरे घर वालों के बारे में। जितनी गालियाँ देने मुझको दो, बट पता नहीं क्या क्या बोलता है। मैं चुप रहती हूँ। मुझे पता है कि कोई भी इस दुनिया में अच्छा इंसान है ही नहीं जिसने कभी गड़बड़ ना की हो, सबने की है। और उसके बाद मैं चुपचाप रहती हूँ। तो उसको लगता है जिससे ज़िंदगी में सारी गलती मेरी है, और मैंने तो उसके आगे कबूल भी कर लिया है। उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। वो तो मुझसे बात भी करता है। अगर आप की कोई विश हो ना, कभी मेरे ब्लॉग में मांग के देखना है, मेरे कमेंट में लिखना, आपके लिए दुआ करूँगी। और वो देखना कि थोड़े दिन में वो पूरी भी हो गई। लेकिन अब तुम कहोगे कि खुद तो तू फेमस हो जा। अगर मैं फेमस हो भी जाऊँ तो मेरा कौन सा बेनिफिट हो रहा है? मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं है। जिस दिन लगेगा परमेश्वर को हाँ इसका बेनिफिट करवाऊँ, उस दिन मैं जरूर वायरल होंगी। मैंने उतारा ये और निकल गई ये। बस मेरे साथ ऐसी हादसे होते हैं। कितनी डेंजरस लग रही है, देखो इसका शकल। और कहाँ जा रही है, झाड़ू से बाहर निकाल, पर बाहर में लड़की है। इसकी डरावनी चीज निकल जाती है ना, बस पूछो मत। हाँ मेरे को तो बर्तन धोने हैं और ये सफाई करनी है, इधर भी सफाई करनी है। और ये मेरी सासू माँ की अलमारी है, इसके ऊपर मत जाना, वरना अब तक तो मैंने इसको ना कवर चढ़ा दिया होता है। इसके ऊपर आता ना वो फॉइल पेपर सा अजीब सा, उसको चिपका दिया तो अब मस्त हो जाती है। इसका पैर टूटा हुआ इसलिए इसको मैंने कुछ नहीं करा। जितना मेरे को आता है उतना मैं डेकोरेट करती हूँ अपना घर। पहले पुराना घर था तो उसको भी मैं बहुत अच्छे से करके रखती थी।
और ये नया घर है तो इसमें मैं खुशियाँ लाने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं बर्थडे हो, क्रिसमस हो, कोई सा भी फेस्टिवल हो, दिवाली हो, दिहाली हो, धूमधाम से मनाती हूँ। माना कि मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हूँ और आप ऐसा मत सोचना कि मैं ही करती हूँ। और बाकी मेरी फैमिली में ना सब अलग अलग, सब अलग अलग, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरा मानना यह है कि मैंने बहुत करीब से ईश्वर को देखा है। इतनी ठंड कि जल गई मेरी आग। मैं जा रही हूँ, मैं करुणा को मोटे कपड़े पहनाऊंगी, इसके लिए ढूंढ डाल के लाऊं कोई मोटा सा। तो नहीं रुक रही इन कपड़ों में ठंड, मैं जा रही हूँ एक और स्वेटर डालूंगी अपना। जनाब वाह जी वाह, तुम तो पूरे ही मजे लेते हो हैं। जैकेट भी, रजाई भी, ऊपर से तुमने ये भी चला रखा है हीटर। वाह जी वाह है। इसको रात को चलाते हैं ना, दिन में क्यों चला रखा? बंद करो इसे, बिजली का बिल बहुत आता है इससे। अब सही है। अब 3 हो गए, एक गरम शर्ट, एक ये और एक ये। अब नहीं लगेगी ठंड। माना क्या, हमारे यहाँ धूप निकलती है, उधर देखो धूप आ रही है, पर माँ कसम इस ठंड ने जान ले रखी है। दीक्षु क्या कह रही है कि करुणा के नाक कान छिदा दूं। मैं अपने बाबू के नहीं छिदाने वाली। रीजन ये है कि जब वो बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो अपने आप छिदा सकती है, वरना वो पता चला मेरी तरह नाक छिदा दिया। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये नाक ना बचपन में छिदा हुआ था और ये ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नीचे की तरफ छिद दिया, बल्कि ऊपर को यहाँ को छिदना चाहिए था। बीच वाली छिदवा देते। ये वाली नाक छिदा हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो संकल नहीं डालने के लिए जानवरों का डालते हैं, वो छेद दिया। मुझे बेकार लगता है ये। उस टाइम तो मैगी बनाई नहीं थी, मैंने सो गई थी। अब बना रही हूँ मैगी, वो बैठ के इंतजार करती है, मैगी बना दो मम्मी मैगी। बाहर से मैं कपड़े उठा के ले आती हूँ, बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है। मैं बैठी थी तो सब बैठे थे, अब मैं उठ के गई तो सब चले गए। ये बर्तन बुर्तन रखने का, ये डब्बे डुब्बे रखने का कोई मुझे जुगाड़ बताएगा, जो कोई मिलता हो, और कितने मेरे पे मिलेगा ये भी बता देना। मैं खरीदना चाहती हूँ और इनको सबको सेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये फैले रहते हैं और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी मुश्किल से लड़ी है तो मैंने अपने हस्बैंड से स्टैंड लगवाया। ये तो मेरी शक्ल देखते कह रही है मैगी बनाओ, मैं तो हीटर सेकने आ रही थी। ठीक है माता, बना रही हूँ मैगी, जा रही हूँ वापस में। हाँ पीली पीली तो हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें और पानी डलेगा, क्योंकि ये कच्ची कच्ची भी लग रही है। मेरी करुणा को तो इतनी जल्दी होती है, पीछे पड़ जाती है, मैगी बनाओ मैगी बनाओ, मैगी दो, चिल्ला रही है। सब भाग गए यहाँ से। मैं ले लूंगी बस भी, तुम्हारे भैया को चाहिए मैं रख लूंगी। बैठ जाओ मैगी दूंगी, बैठ जाओ। ठंडा होने में टाइम तो लगेगा ही ना। हो गई खुश? तो ले आई मैं कढ़ाई में आग उठाकर, और ये दोनों मिल बांट के मैगी खा रहे हैं, और मैं कर रही थी अपना घर का थोड़ा सा काम। तो किचन मेरी सफाई हो गई है, बस बर्तन धुलने के लिए रह गए हैं, फिर बनाऊंगी खाना। और बच चुके हैं शाम के 5। तो हो गई है मैगी खत्म, और करुणा कह रही है कि और मैगी दे दो। और हुआ ये है कि बड़ा है लड़का मेरा, वो चुपचाप बैठा है अपनी बहन के पास, उसकी मैगी सारी चट कर गया। उसके फेस पे पता चल रहा है कि वो खा रहा है इतनी देर से उसकी मैगी। पर आशीष तो बंदर है ना, वो जल्दी जल्दी सारा खा जाता है। तो मेरे पास आते रहते हैं कोलैबोरेशन की वीडियो, लेकिन मैं झूठ कभी भी वीडियो नहीं बनाना चाहती किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कि ये है वो है, ये बहुत अच्छा है, ये यूज करो, मैंने यूज करा है, तो इसलिए उसको मैं हमेशा रिजेक्ट कर देती हूँ। तो आशीष के डैडी का फोन आया, आशीष ने अपना फोन उठा के रख दिया है। ये ना टैब तो खराब हो चुका है, अब ये फोन भी खराब हो जाएगा। तो बेचारे को ऊपर से ही देखा कैमरे से कि बड़ी देर से फोन चला रहा है, अब इसका मुंह देखो उतर गया। अब तू एक काम कर, टीवी चला के टीवी देख ले, जा टीवी देख ले अब। हाँ फोन से टीवी कनेक्ट कर ले, यूट्यूब चला ले। मेरे को कह रहा आप लगा दो, क्योंकि अंदर बैठ जाएगा, सही है। मैंने ना अंदर बिस्तर यहाँ पे सेट करके बैठा है, तो यहीं पे बैठ जाएगा, सही रहेगा। और मैं वाला बिस्तर ठीक कर दूंगी। ये दोनों खड़े होकर टीवी देखते हैं, फिर ये इसको धक्का दे देती है, फिर ये इसको धक्का दे देता है, फिर दोनों रोते हैं, फिर मेरे से पीटते हैं, फिर टीवी के पास आके खड़े हो जाते हैं। तो बस हो गया मेरा सारा काम, मैंने रोटी राटी सब बना ली है, और बस मेरी सब्जी पक जाए। सब्जी पकने का इंतजार कर रही हूँ, सब्जी नहीं पक रही, आशीष को खाना दूंगी, और फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर अंदर जाके हीटर में बैठूं। और हाँ उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी, आप लोगों की जो भी विश है मेरे कमेंट में लिख देना। मैं दुआ करूंगी कि आपकी वो विश जरूर पूरी हो जाए, और अगर मैं कमेंट पढ़ूंगी और वो मुझे दिख जाए आपकी विश, तो डेफिनेटली पूरी हो। आमीन। सारे दिन भर टीवी देखता है, फ़ोन देखता है, इसके पापा इसको कैमरे से देखता है, फिर मुझे फ़ोन करके बोलता है कि फिर तू बोलेगी तेरा बेटा गधा है, कुछ पढ़ लिया कर आशीष। ये वाली लाइन सुनने को मिलती है मुझे कि तू गधा है, और इसको गधी बोल देते हैं फिर कभी कभी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।